जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि आज लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चन है मराठा राज्यों से। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या था। देखिए, बताना है कि मराठों के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है मराठों के उत्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण कारण। देखिए, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ये सही था। महाराष्ट्र के भौगोलिक स्थिति मराठों के उत्कर्ष के लिए था। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी था। ये जो औरंगजेब की हिंदू विरोधी था। मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, ये भी था। ये जो है धर्म सुधारकों का प्रभाव उस समय था। और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है। और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये जो है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व था, ये मराठा के उत्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण कारण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। बताना है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। ये जो है देवगिरी के यादवों के अधीन मराठों ने सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। प्रशासन के बारे में अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ देवगिरी के यादवों के अधीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मराठों के वर्गीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। बताना है कि मराठों के वर्गीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामारी युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मलिक अंबर ने। मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली और छापामार युद्ध प्रणाली का अनुभव किया। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। बताना है कि कौन जो है गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी है गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ये जो है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं कि चौथ क्या था। ये जो है चौथ क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ये जो है भूमि कर है, पड़ोसी राज्यों में जो भूमि कर लगाया गया था उसे हम चौथ कहा जाता था उस समय। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। ये जो मराठा राज्य का संस्थापक कौन था, शिवाजी, और मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की। बताना है कि यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज ने शिवाजी को तोप प्रदान किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। बताना है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि में जो है शिवाजी ने मुगलों को किलों पर हस्तांतरित किया। नेक्स्ट देखते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। बताना है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। बताना है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किन के बीच हुई थी। देखिए, बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी।
तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत की पानीपत पहला पानीपत जो है 1526 ईस्वी में हुआ था और दूसरा पानीपत जो है 1556 ईस्वी में हुआ था और तीसरा हुआ 1761 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। देखिए शिवाजी किससे सर्वाधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई से। ये जो है शिवाजी सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासनकाल में थी? देखिए बताना है कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासनकाल में थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट देखते हैं कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? बताना है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है। ये जो है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। तो शाहजी भोसले ये जो है शिवाजी के पिता थे। शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी भोसले थे। ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन था? समर्थक रामदास। ये जो है ऑप्शन नंबर सी। ये जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन था? समर्थक रामदास। शिवाजी के संरक्षक कौन था? तो दादाजी कोंडदेव। ये जो है शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उद्देश्य देने वाले मराठा संत थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामदास। ये जो है रामदास मराठा संत के उपदेश देने वाले थे। नेक्स्ट देखते हैं कि दास बोध के रचनाकार कौन थे? ये जो है दास बोध के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समर्थक रामदास। नेक्स्ट देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। बताना है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मराठा भूराजस्व व्यवस्था। ये जो है सरंजामी जो है प्रथा है मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सेना नायक था जिसे बाजीराव बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? बताना है कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफजल खां। अफजल खां जो है 1659 ईस्वी में शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आगरा के कैद में जो है शिवाजी मुगलों के समय कैद थे। नेक्स्ट देखते ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ये जो है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया। ये जो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? बताना है कि वह इतिहासकार कौन था जो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काशीराज पंडित ने।
काशीराज पंडित ने जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो डेली अपलोड होता है। बिहार दरोगा मेंस के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।